गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। और आज हम आपका हिंदी विषय लेकर चल रहे हैं और आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण। और आपके पाठ का नाम है क्या? वर्ण विन्यास। सबसे पहले देखिए, यानी क्या कहा गया है? अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ण होते क्या हैं। देखिए, आप वर्णमाला किसे बोलते हैं? जैसे आप अ लिखते हो, क लिखते हो, फ लिखते हो, ये सभी क्या है? वर्ण है। और वर्णों के समूह से क्या बनी है? वर्णमाला। तो देखिए, वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यानी वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हें क्या कहते हैं? हम अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और अक्षर भी कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? 46 वर्ण, 46। हिंदी में 46 बोलते हैं, 46 वर्ण हैं। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित, जो सही ढंग से लगा हो, एक सही व्यवस्था हो, उसे क्या कहते हैं? व्यवस्थित समूह। उसे क्या कहते हैं हम? वर्णमाला। अब आपको ये पता भी होगा कि जो हिंदी वर्णमाला है उसमें वर्ण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार के। देखिए, स्वर एवं व्यंजन। आप इंग्लिश में क्या है? वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स रीड करते हैं, ये वही है। स्वर वॉवल, व्यंजन कॉन्सोनेंट। तो देखिए, स्वर क्या होते हैं? एक आप लोग ये प्रोनाउंसिएशन सही कीजिए, अपनी उच्चारण आपका सही होना चाहिए बिल्कुल। ये क्या है? अ। ये क्या है? अ। आप बोलते हो ए। आपको इसे बोलना है अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो देखिए, आपको ये स्वर पता चल गए। क्या है ये? स्वर। आगे, स्वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से, यानी स्वतंत्र का मीनिंग क्या है? आजाद होना। यानी स्वर इतने आजाद है, इन्हें बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। आगे देखिए, इससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। इन्हें बोलते समय ना आपके मुंह में, मुख, इसमें कोई रुकावट नहीं होती है। देखिए, आप आराम से बोलते हो अ, आ, ठीक है। और आगे, इनकी संख्या, स्वर कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं स्वर? 11। आप इन्हें काउंट कर सकते हो, इनकी गिनती कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। समझ आइए? अब देखिए, ये 2 तरह से लिखे जाते हैं। एक तो अपने मूल रूप में, जो इनका वास्तविक रूप है। एक तो अपने मूल रूप में हो गए, जो इनका ओरिजिनल रूप है। वो क्या है? जैसे आपने ये सिंपली साधारण ढंग से लिख दिए, अ, आ, ई आदि। और दूसरा, मात्रा के रूप में किसी व्यंजन के साथ। व्यंजन, जैसे अब आपने लिखा है क। क क्या होता है? क कबूतर होता है। आपने लिख दिया क, लेकिन आपको का बनाना है, का। तो आप क्या लगाओगे उसके साथ? आ की मात्रा लगा दोगे ना। तो ये क्या होता है? मात्रा के रूप में किसी व्यंजन के साथ मिलकर। अब ये क्या होगा? देखिए, ये क क्या है? व्यंजन। और आ क्या है? हमारा
स्वर, स्वर और व्यंजन मिल गए दोनों। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस क को हलंत किया गया है, यानी ये व्यंजन है और इसके साथ क्या है, ये स्वर मिला हुआ है। तो अब इस बात को देखिए मात्रा के रूप में, अभी आ है ना, यहाँ मात्रा के रूप में मिल गया, क जमा आ, तो ये क्या बन गया, का, क जमा आ का। और इधर क जमा ई क्या बन गया, की। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, आपका ये वर्णमाला का जितना मैंने आपको समझाया है समझ आया होगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या समझा, इसमें वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हें हम और क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। और हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं, 46। कितने वर्ण हैं, 46। यानी 46 में से 11 तो आपके क्या हो गए, स्वर हो गए, और बाकी आपके सारे क्या हैं, व्यंजन हैं। और जो वर्णमाला है वो 2 प्रकार की है, 2 प्रकार के वर्ण हैं उसमें, स्वर और व्यंजन। ये मैं आपको सब क्लियर करवा चुकी हूँ, आपको सिर्फ दोबारा से समझा रही हूँ। और स्वरों का उच्चारण हम बिल्कुल आज़ादी से, स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। इन्हें बोलने के लिए हमें और किसी की आवश्यकता नहीं है। यदि मात्रा के रूप में ये किसी व्यंजन के साथ मिल जाते हैं तो इनका रूप बदल जाता है। जैसे आपको यहाँ पे उदाहरण दिया था, क जमा आ क्या बन गया, का। आगे स्वर, स्वर के कितने भेद हैं, देखिए स्वर के 2 भेद हैं, ध्यान से देखिए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। आज के टॉपिक में मैं केवल आपको इतना ही क्लियर करवाऊंगी। आप इसे अच्छे से, अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल है तो अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो आप ये वीडियो देख के भी समझ सकते हो। सुनिए और ध्यान से लिखिए। आप जो बात इसमें समझते हो उसे लिख लीजिए। धन्यवाद। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।